दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बिहारी सिविल इंजीनियर में। जैसा कि आप सबको पता है, हमने एक मुहिम चलाई थी जहां हम उन सभी साइट इंजीनियरों की मदद कर रहे हैं जिनकी सैलरी 25,000 से 40,000 के बीच है, लेकिन उनके पास पहले से ही 4 साल, 5 साल या 6 साल का अनुभव है, फिर भी उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। इसी मुहिम के तहत हमने कई सीरीज शुरू की हैं, जैसे साइट ड्राइंग पढ़ना और समझना, जैसे में फाउंडेशन लेआउट ड्राइंग, टावर ट्रांसफार्मर, इक्विपमेंट फाउंडेशन, कंट्रोल रूम बिल्डिंग ड्राइंग और लेआउट आदि। बीबीएस कैसे बनाते हैं ये सीरीज, इंटरव्यू प्रिपरेशन यानी इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें, और साथ ही इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूवमेंट के लिए हमने अपने एक नए कोर्स शुरू किए हैं। आज इस सीरीज में हम सीखेंगे 765 केवी टावर फाउंडेशन 7-2A के बारे में। इसकी ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, इसकी क्वांटिटी कैसे निकालनी है और सारे डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो टावर फाउंडेशन 71 और 72 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पहले उसे जरूर देखें। अब चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपना यहाँ पे ये ड्राइंग है, इसका टाइटल ये रहा। टाइटल ये है फाउंडेशन डिटेल ऑफ 765 केवी टावर 7T2A मार्क F7T2A फॉर 765 केवी वलोरा। तो दोस्तों देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले कोई भी ड्राइंग को क्या करते हैं, उसका पहले इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं, फिर उसका फाउंडेशन प्लान देखते हैं, फिर उसका सेक्शन देखते हैं। फाउंडेशन प्लान में हमें उसका साइज पता चलेगा, सेक्शन में उसका डिटेलिंग रहेगा, क्या डेप्थ है, क्या हाइट है, कौन कौन सा डाया का रेनफोर्समेंट है। तो आइए नोट्स नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नोट्स 1 में हमारा ऑल डायमेंशन आर इन mm एंड लेवल आर इन मीटर अनलेस नोटेड अदरवाइज। दूसरा नंबर हमारा पॉइंट है ऑल स्ट्रक्चरल कंक्रीट सेल बी M25। तीसरा नंबर पॉइंट है ऑल लीन कंक्रीट सेल बी 75 mm थिकनेस एंड ऑफ ग्रेड 148 1 सीमेंट 4 कोर सैंड एंड 8 ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट ऑफ 40 mm नॉमिनल साइज। फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा ऑल रेनफोर्समेंट स्टील बार डिनोटेड एज ए 5 सेल कंफर्म टू IS 1786 से IS 1985 ऑफ ग्रेड FE 500 या TMT बार ऑफ इक्विवेलेंट ग्रेड। उसके बाद हमारा 5 नंबर पॉइंट है अनलेस नोटेड अदरवाइज लैब या एनकोरेज रेंज सेल बी 50 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ बार। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि हर ड्राइंग में यही सारे नोट्स रहते हैं, मोरलेस थोड़ा बहुत चेंज रहता है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग समझें। 7 नंबर पॉइंट है फॉर लोकेशन ऑफ टावर फाउंडेशन रेफर लेआउट ऑफ रिस्पेक्टिव सब स्टेशन। ठीक है। 8 नंबर पॉइंट है ऑल फाउंडेशन सेल बी रेस्ट इन 100 mm बिलो वर्जिन सॉइल। वर्जिन सॉइल मतलब आपका NGL के बारे में बोल रहा है। 9 नंबर पॉइंट फॉर फाउंडेशन बोल डिटेल रेफर सेपरेट ड्राइंग। ठीक है। 10 नंबर पॉइंट बोला FGL कॉरेस्पॉन्डेंस टू स्विच यार्ड फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल। 11 नंबर पॉइंट बोला फाउंडेशन बोल्ट ग्राउटिंग थिकनेस mm सेल बी एज पर बोल्ट डाया 50 अप टू 50 mm अप टू 40 डाया 70 mm अप टू 56 डाया एंड 80 mm अप टू 63 डाया। 12 नंबर पॉइंट है फॉर फाउंडेशन बोल्ट रेफर रिलेवेंट ड्राइंग। 30 नंबर पॉइंट है डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी इज 12 टन पर मीटर स्क्वायर एट 3 मीटर बिलो FGL। FGL से 3 मीटर बिलो पे इसका बेयरिंग कैपेसिटी 12 टन है। 14 नंबर पॉइंट है नॉट मोर देन 50% बार सेल बी स्प्लाइस एट एनी सेक्शन। 15 नंबर पॉइंट है ग्राउट अंडर बेस प्लेट सेल बी थ्रोली ग्राउटेड विद सुटेबल अप्रूव मिक्स। 16 नंबर पॉइंट है प्लिंथ लेवल ऑफ गैंट्रीज इन स्लोप स्विच यार्ड। इसको क्या बोलते हैं, स्विच यार्ड। शैल बी रीड फ्रॉम रेस्पेक्टिव फाउंडेशन लेआउट। 17 नंबर पॉइंट है सॉइल शैल बी कंपैक्टेड इन लेयर नॉट मोर देन 150 to 200 mm टू अचीव 90% MDD मॉइस्चर ड्राई डेंसिटी। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग प्लान के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लान के बाद फिर हम लोग जाएंगे सेक्शन में। ठीक है।
ये रहा हमारा फाउंडेशन प्लान। आई होप आप लोगों को भी दिख गया। दिस इज आवर फाउंडेशन प्लान, ठीक है। ये रहा फाउंडेशन प्लान, थोड़ा सा और छोटा, ठीक है। ये रहा हमारा फाउंडेशन प्लान। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, ये हमको इसको एल से डिनोट किया गया 11 मीटर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिटेल इसको बी से डिनोट किया गया है 10 मीटर, ठीक है। तो इसकी राफ्ट की साइज हो गई हमारा 11 मीटर बाई 10 मीटर, और इसमें हमको 4 कॉलम दिख रहे हैं, 750, 750 बाई 750, 750 बाई 750 एंड 750 बाई 750 का 4 कॉलम है। और ये जो है हमारा ये सेंटर लाइन ऑफ, ठीक है, ये जो है ये जो क्रॉस हो रहा है ये सेंटर लाइन ऑफ टावर है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे आप तो इसका सेंटर, ये जो ये कॉलम है उसका सेंटर दिया गया है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए 11 मीटर था, और ये कॉलम से ये कॉलम का डिस्टेंस 6 मीटर दिया गया है, ठीक है। सेम इसके वाइट के तरफ में ये कॉलम से ये कॉलम का डिस्टेंस देखिए यहाँ पे 5 मीटर दिया गया, मतलब इसके सेंटर से यहाँ पे 2.5 मीटर, और इसके सेंटर से यहाँ पे 2.5 मीटर होगा, ठीक है। अब आइए इसके रेनफोर्समेंट के डिटेल के बारे में देखिए। इसमें सेक्शन 1 काटा गया, ये देखिए सेक्शन 1 काटा गया, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन 1 के डिटेल पे चलेंगे। उससे पहले इसमें कुछ रेनफोर्समेंट के बारे में लिखा हुआ है तो देख लेते हैं रेनफोर्समेंट। ये देखिए 16 mm का रेनफोर्समेंट, 16 डाया 150 सेंटर टू सेंटर बॉटम रेनफोर्समेंट, आरएफ मतलब रेनफोर्समेंट, सीसी मतलब सेंटर टू सेंटर, और यहाँ पे फिर इस डायरेक्शन में भी दिया हुआ है 16 mm डाया 150 बॉटम रेनफोर्समेंट, ठीक है। टॉप का दिया 12 mm डाया 150 सेंटर टू सेंटर टॉप रेनफोर्समेंट, ये वाला, और इसको भी दिया है 12 mm डाया 150 सेंटर टू सेंटर टॉप रेनफोर्समेंट। और इसका कॉलम से इसके बाहर में जहाँ पे ट्रिपोजर सेक्शन स्टार्ट होगा वो 500 mm दिया गया है टिपिकल, इधर भी 500, इधर भी 500, ओके, इधर भी 500। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ, देखते हैं सेक्शन 1 में क्या दिखाया। देखिए दोस्तों सेक्शन 1 में हमको ये दिखाया गया कि एफजीएल से हमारा इसका जो बॉटम टॉप ऑफ पीसीसी वो 3 मीटर है, ठीक है। 75 mm का पीसीसी है। राफ्ट का फुल हाइट 500 mm है, इसमें से 300 mm फ्लैट है और 200 mm ट्रिपोजल सेक्शन है। इसको एल एंड बी से डिनोट किया गया है। एल का वैल्यू आपको पता है 11 मीटर और बी का वैल्यू 10 मीटर है, ठीक है। और ये देखिए ये कॉलम का वर्टिकल, पहले हम बॉटम रेनफोर्समेंट देखिए। बॉटम का रेनफोर्समेंट 16 डाया 150 सेंटर सेंटर, और टॉप का रेनफोर्समेंट 12 डाया 150 सेंटर सेंटर लॉन्गर डायरेक्शन एंड शॉर्टर डायरेक्शन को भी यही दिया गया, ठीक है। ये शॉर्टर डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में हो गया। अब इसका जो वर्टिकल है, वर्टिकल जो रेनफोर्समेंट है यहाँ पे देखिए इसको एलडी से डिनोट किया गया है, एलडी, ठीक है, एलडी। लेकिन एलडी क्या बोला, ये स्ट्रेट वाला रेनफोर्समेंट को बोल रहा है कि एलडी देना है यहाँ से यहाँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ से यहाँ एलडी, ऊपर तक नहीं, ठीक है। हम लोग ऐसे ही देंगे जो ड्राइंग में दिया हुआ है। और इसको सेक्शन 2 काटा गया है कॉलम का डिटेल के लिए, और ग्राउटिंग के लिए बोल्ट के लिए सेक्शन ए काटा गया है। यहाँ पे बोला वेरी 300 mm टू 600 मैक्सिमम, आप 300 mm पकड़ के चलिए, ये ड्राइंग एक्सेप्शनल है। और यहाँ पे ग्राउटिंग थिकनेस भी दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। यहाँ पे ये देखिए सेक्शन 2 है, इसमें बोल रहा है 32 डाया का रेनफोर्समेंट 12 नंबर है एक कॉलम के लिए। ये सब 32 डाया का रेनफोर्समेंट, स्टीरअप 8 mm का 300 सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। और इसका ये अपना डाया स्ट्रिप का हुक दिया हुआ है 10D, ठीक है। और ये सेक्शन ए बोल्ट का डिटेल है। ये बोल्ट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है अपना, यहाँ पे देखिए 140 मतलब 280/280 बोल्ट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है। और इस ड्राइंग में हमारा यही सारा चीजें इस बोल्ट से, ये बोल्ट का अंदर 200 डायमेंशन है 5 मीटर 720, इस डायरेक्शन में 4 मीटर 720, और बाहर वाला जो बोल्ट है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 6 मीटर 280, और इस डायरेक्शन में 5 मीटर 280। और ये डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर होता है जो लोग सब GA प्लान फॉर टावर, ये सोइंग बोल्ट, ठीक है ना। ये बोल्ट का डिटेल्स दिया हुआ है। और इसके अलावा इस ड्राइंग में और कुछ खास है नहीं। ये तो देखिए एक टावर से दूसरे टावर का सेंटर 15 मीटर है, और इसमें क्या होगा 3 फेस लगते हैं,
तो 765 केवी, तो इसलिए अब इसी ड्राइंग में यहाँ पे एक्सकवेशन की क्वांटिटी दी हुई है 417 क्यूबिक मीटर, पीसीसी का 8.5, आरसीसी का 55.2 क्यूबिक मीटर। रेनफोर्समेंट ये सारा डिटेल है। रेनफोर्समेंट इसमें 32 mm का 1270, आपका 16 mm का 2380, 12 mm का 1340 और 8 mm का 104। आप लोग जानना चाहते हैं कि रेनफोर्समेंट कैसे निकालते हैं, एक्सकवेशन की क्वांटिटी कैसे है, 412 पीसीसी 8.5 कैसे हुआ और आरसीसी M25 55.2 कैसे हुआ, तो कमेंट करें, तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्वांटिटी निकालते हैं। आई होप आपको वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया है, और अगर कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, और कमेंट करके ये भी बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कमेंट कीजिए, साइड से सीखो और कैरियर में जीतो। ठीक है, टेक केयर।